तीनों हजरात प्राइम टी पर आपको खुश आमदेद। इनसाइड विद प्राइम की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट तैमूर इकबाल। नाज़रीन, इलेक्शन में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया। 2 दिन कबल जनरल कैनी का वो बयान कि इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, उनके इस बयान के साथ इलेक्शन के हवाले से तमाम वो शकूक व शुबहात, तमाम वो अफवाहें, तमाम वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारी पब्लिक के जहन में थे कि इलेक्शन शायद ना हो, मेरे ख्याल है उन आज शकूक व शुबहात को हमें अपने दिल से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होगा। अगर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए। पंजाब में सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN नवाज शरीफ ग्रुप के दरमियान एक बहुत ही सख्त मुकाबला मुतवक्के। ANP, PPP और MQM की कमज़ोर तरीन इलेक्शन कैंपेन। उसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक तालिबान की वो धमकी जो उन्होंने 3 बड़ी जमातों को लगाई कि हम आपको आपकी इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देंगे। ना सिर्फ ANP, PPP और MQM के जलसों पर जो है वो दहशतगर्दी के हमले किए जा रहे हैं, बल्कि इनके कैंडिडेट्स, इनके उम्मीदवारों को इंडिविजुअली टारगेट भी किया जा रहा है। अब इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा, कौन सियासी जमात कामयाब होगी, क्या कोalition होगी, इमरान खान जिस तरह वो बार बार अपने हर बयान में कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, ये भी देखेंगे क्या इमरान खान वो क्लीन स्वीप करने में कामयाब होंगे या नहीं। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज डिस्कशन के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है 3 बड़ी सियासी जमातों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इब्रार मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK के रिप्रेजेंटेटिव, शहबाज खान PTI के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, और रॉस्टेल से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के लॉयर भी हैं। इब्रार मीर साहब, प्राइम टी पर आपको बहुत बहुत खुश आमदेद। वेलकम, थैंक यू। शहबाज खान साहब, प्राइम टीवी पे आपकी आमद के बेहद मशकूर। अमजद मलिक साहब, रॉस्टेल से हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ोन पे हमारे साथ रहिएगा। जी थैंक यू। अच्छा, डिस्कशन काफ़ी लंबी है, सवालात काफ़ी सारे हैं। इलेक्शन 2013, उसके बाद आगे पार्टीज़ का क्या मैंडेट है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या वादे हैं, सब चीज़ों पे डिस्कशन होगी। पहली चीज़, सबसे बड़ा इशू दहशतगर्दी की कार्रवाई, तहरीक तालिबान की वो धमकी जो उन्होंने लगाई है, जिसमें स्पेसिफिकली ANP, MQM और PPP को टारगेट किया जा रहा है। बाद में आपसे शुरू करूंगा शहबाज खान साहब, क्या समझते हैं कि ये नून लीग और आपकी जमात को इसका कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है? शुक्रिया तैमूर। पहले तो सबसे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ANP हो, इनके खिलाफ जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, हम इसको कंडेम करते हैं और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इलेक्शंस में जा रहे हैं, सारे अपना अपना मैनिफेस्टो दें, अपना फ्री और फेयर इलेक्शंस हों, ताकि अपनी जो है ना ऑप्शंस लोगों के सामने रख सकें कि ये पीपल्स पार्टी की फॉर्म में भी ऑप्शन है, MQM की फॉर्म में भी ऑप्शन है, ANP की फॉर्म में भी ऑप्शन है। लेकिन बात मकसद ये है कि आज हम इस नहज पे क्यों पहुँचे। आज इस जो सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसका कसूरवार जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और ANP खुद शामिल हैं। नून लीग है या नहीं? देखिए, नून लीग ने भी अपना किरदार जो अपने सूबे के अंदर था उन्होंने अदा किया। मैं समझता हूँ कि उनके भी जो लिंक्स हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको भी कंसिडर करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उनको अपना डिस्टेंस करना चाहिए उनसे भी। अच्छा, ताकि ये बात तो आप एटलीस्ट एडमिट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड बहरहाल इन 3 जमातों को नहीं मिल रही। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर ये थ्रेटन किया जाएगा इनको तो फिर ऑब्वियसली इनके लिए मुश्किल होगा। PTI और नून लीग को है एडवांटेज नहीं है। देखिए, एडवांटेज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भी उस तरह का थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। हमारा भी सिक्योरिटी बीफ अप की गई। उनके जलसे जुलूसों पे हो रहे हैं, कैंडिडेट्स उनके मारे जा रहे हैं। देखिए, धमाके उनके जलसों में बेशक हो रहे हैं, लेकिन तहरीक तालिबान जो है पैम्फलेट्स जो वो पब्लिश कर रही है, देखिए ना, आपकी डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक। ठीक है, अगर इन्होंने उनको रिप्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं किया, नाउ अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इनका अपना कसूर है। इनका अपना कसूर है क्योंकि इन्होंने सही पॉलिसीज़ नहीं। हम बारहा ये कहते रहे कि इसको बेहतर तरीके से इसको निगोशिएशन से, डायलॉग्स के थ्रू इसको सेटल किया जाए टेररिज्म के इशू को। लेकिन हम हमारी का है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है, इसको भी उठाएंगे। मैं अमजद मलिक साहब से भी बात कर लूँ। अमजद साहब जी। अच्छा अमजद साहब, ये अभी शहबाज खान साहब ने कहा कि जी ये हम इस बात की वैसे मजम्मत भी करते हैं, लेकिन ये एक प्लेइंग जो लेवल है वो उनको नहीं मिल रहा है, ये प्ले ग्राउंड नहीं मिल रही इनको अपनी कैंपेन करने के लिए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी, सबसे पहले तो किसी भी किस्म की जो दहशतगर्दी है वो काबिल मजम्मत है और तमाम, मेरा ख्याल तमाम हल्के और सबके उसकी मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है,
अगर कोई आदमी इससे बचना चाह रहा है कि किसी के तल्लक हैं किसी के नहीं हैं, तो ये बड़ी लंबी बहस होगी। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तालिबान ने बेनजीर को कत्ल नहीं किया। ठीक है। और आज एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर हुकूमत है और बेनजीर का जो प्रोसिक्यूटर है उस कत्ल की जो चौरी जुल्फकार साहब है, आज को दिन दहाड़े उनको टारगेट किल करके उनको मारा गया है। ठीक है। तो आज की खबर है कि सहाफियों के लिए पाकिस्तान जो है 8वें नंबर पे है, मोहलक मुल्क है सहाफियों के लिए। इलेक्शन कमीशन की आपने देख ही लिया है 62-63 के ऊपर कि किस तरह की उनकी कारगुजारी है। इस हालात में वॉर ऑन टेरर जो इनको मिली थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मुशर्रफ की जो पॉलिसियों की वजह से, वो इतना बुरा हाल हो चुका है कि जॉइंट जो मिल मिला के पूरे मुल्क की अगर कौमी को पॉलिसी नहीं होगी तो इसका तदारक बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो भी खुदकश बम्बार अपना जिस्म फाड़ता है किसी भी चौक पे, तो वो को नाम पता नहीं चेक करता कि इसमें पीटीआई के आदमी हैं, नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, किसके हैं। ठीक। तो वो जब वो सरे बाजार अपना जिस्म फोड़ता है तो उसको कोई पता नहीं है, वो उसका काम है टेरराइज करना, उसका काम है दहशतगर्दी को फरोग देना। और एमक्यूएम और पीपीपी को ही स्पेसिफिकली किया जा रहा है ना। नहीं, वो देखिए 750 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर आप ये देखें कि ये इलेक्शन के कैंपेन से पहले तक तो वहां पे टर्फ फाइट थी, तीनों पार्टियां जो है वो तीनों पार्टियां वहां लड़ रही थी, क्या फिर भी बंदे मर रहे थे। एक देखे एक उस वक्त तो कोई किसी का नहीं था। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, क्या मुझे आप ये बताएं और इलेक्शन के फीवर से पहले अच्छा वहां पे जो बंदे मर रहे थे वो कौन मार रहा था? मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि सारा जो कि इस वक्त डिस्कशन जो डिबेट है वो इलेक्शन के तनाजुर में हो रही है, इसके बैकग्राउंड में की जा रही है, क्या पीटीआई और आपकी नून लीग की जमात को एक अनफेयर एडवांटेज आप समझते हैं? या चले मैं वर्ड अनफेयर यूज नहीं करता, क्या उनको एक एडवांटेज है इलेक्शन कैंपेन करने? मेरे ख्याल में उनकी जो पंजाब में फाइट हो रही है जी, उसकी जो पब्लिसिटी है वो ज्यादा है बाकी इलेक्शन की निस्बत। इस वजह से ये लग रहा है कि गालबन जो लड़ाई जो इलेक्शन पंजाब में हो रहा है सिर्फ वही इलेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल में एडवांटेज कोई नहीं है किसी को। सिर्फ यहाँ पे एक डुएल हो रही है पीटीआई, और लग रहा है बादिउल नजर में कि पंजाब में पीटीआई और तहरीके जो मुस्लिम लीग नून है सही फाइट उनकी हो रही है। और बाकी इलाकों में शायद लोग फील कर रहे हैं कि हर किसी का अपना अपना इलाका सिक्योर है, एमक्यूएम की अपनी सीटें सिक्योर हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में सिक्योर है, एएनपी पख्तूनख्वा में सिक्योर है। सही फाइट वो जो सोच रहे हैं कि जो मेक एंड ब्रेक करेगी वो नून लीग और पीटीआई में पंजाब में। इस वजह से ये लग रहा है कि शायद वहां पे कोई एडवांटेज नहीं है, सही फाइट ही वही हो रही है, बाकी जगहों पे लोग सिक्योर हैं। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने पॉइंट रेज किया कि जी एडवांटेज नहीं है, लेकिन जो कि असल फाइट ही पंजाब में है या पाकिस्तान जिसको तख्ते पाकिस्तान कहते हैं वहाँ उस सूबे में की जा रही है, तो वहाँ इन दो जमातों का। लेकिन फिर इसमें सवाल यही उठता है कि क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का बहरहाल अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जब हम सराइकी बेल्ट की बात करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी को इस वक्त पंजाब में वो इलेक्शन कैंपेन की वो फ्रीडम है या नहीं है, अगर आप उसको कंपेयर करें पीटीआई से या नून लीग से? इमरान मीर साहब, इन्होंने ये बोला कि जी एडवांटेज शायद प्रॉब्ली नहीं है, और अगर आज ये जो इतनी बड़ी धमकियां मिल रही हैं या इस तरह की जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, इसमें पिछली हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पीपीपी की जिम्मेदारी है। आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया तैमूर इकबाल आपका। बात यह है कि 5 साल से थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, ये तो अभी की बात है, अभी तो चलें ये एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्या हुई। मुझे ये बताएं उससे पहले क्या हमारी हुकूमत थी कि बीबी शहीद हुई? जब हमारी हुकूमत तो नहीं थी, ठीक है, उसमें भी बैतुल्ला मसूद इन्वॉल्व था, समहाउ कोई ना कोई लिंक था। तो उस पर तो क्या ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल आगे क्या करना था इसलिए पहले ही उनकी लीडर क्या शहीद कर दी गई? ये तो नहीं कह सकते ना। अभी अमजद मलिक साहब ने भी एक बात की, इन्होंने भी की, देखें इन्होंने एक बात की शहबाज साहब ने कि डेमोक्रेसी इज़ सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीमिज़म को डिफेंड ना करें आप, वो सेंटिमेंट्स एक्सट्रीमिज़म के डिफेंड ना करें, ये भी है, ये भी डेमोक्रेसी है। और ये जब कहा जाए एक ही स्टेज से कि मुल्ला उमर हेल्प अस किल द बास्टर्ड बिफोर ही किल्स यू, लियाकत बाग के जलसे में आज जो लैंग्वेज वो जो इमरान खान नियाजी साहब यूज़ कर रहे हैं वो उसी शेख रशीद की यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि क्या वो अब लो लेवल पे आ गया, जो लैंग्वेज है आपको जी हाँ, वो उसी एग्रेसिव नहीं, लो लेवल पे आ गई है। मतलब ये करना अच्छा, मैं अब बात इंटेलेक्चुअल हो रही है, पहले उसका जवाब दूँ। देखें, जब 25 लाख बंदे को रफली 2.5 मिलियन पीपल थे मालाकंड से जब वो निकाला गया तो गदर मचा जी पाकिस्तान में ये नहीं कर सकेंगे, वो मुआवजा हुआ, इनके हाथों से एक अच्छा काम हुआ।
फिर तालिबान से मुज़ाकरात की भी बात हुई, सूबे ने कहा जी कि मुज़ाकरात करें, हमने कहा जी ठीक है। अमेरिका ने क्रिटिसाइज़ किया क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने कहा जी ये सूबे का इख्तियार है। जब सूबे से नहीं हैंडल हुई बात तो फिर इंटरवीन किया गवर्नमेंट ने। आप स्वात ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? जी हाँ। अब मुझे ये बताएं तैमूर साहब, एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, 2008 में हमारे भी रिश्तेदार है। आर यू रेफरिंग टू स्वात ऑपरेशन? जी, हमारे भी रिश्तेदार स्वात ऑपरेशन में पार्लियामेंट ने ओपनली गिलानी साहब ने अपनी सुपरविजन के अंदर जो है शरिया नाफिज करने का बिल पास कर दिया था, तो पीपल्स पार्टी ने पहले इसको एक्सेप्ट किया है, ये भी ज़हन में मैं रखिए। वही तो कह रहा हूँ ना, अगर एक ग्रुप को जो है वो स्वात के अंदर पूरी डोमिनेशन दे देना हो, अच्छा सुन लेना इसको negotiation- negotiation नहीं मेरी आप बात तो सुने ना। ठीक ये सूबे की बात को हमने आगे लेके चले, हम ये कह रहे हैं। अभी बात ये मैं बता रहा था कि 2008 में हमारी आर्मी का जो जवान है जी। वो बेचारा बाहर वर्दी पहन के नहीं निकल सकता था, ठीक है। उसे शहीद कर दिया जाता था। ठीक है। उसका वकार किसने बुलंद किया? इसी गवर्नमेंट ने। अच्छा। यही गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सबको लेके आई सारी बातों के लिए कि आए पार्लियामेंट में बैठे। यही गवर्नमेंट जर्नैल्स को भी जो है ना आंसरेबल इसने किया। इसी गवर्नमेंट ने सारे मामलात, इसने एक ही बात की डेमोक्रेसी की, ये दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट एनीथिंग, गुड और बैड यहाँ पे डिसाइड करें। ये जो अमजद मलिक साहब कह रहे हैं ना कि इकट्ठे, तो ये तो हमने किया। और उसी डिक्लेरेशन पे आज जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, नहीं इनके भी साइन है कि ये अटैक करें। ये मैं चैलेंज से बात करता हूँ, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी ये बात डिस्क्लोज कर चुके हैं, इनके साइन है। खुर्शीद शाह साहब भी ये डिस्क्लोज कर चुके हैं, इनके साइन है। ये कैसे भाग सकते हैं? अभी ये बात हुई, ये तीरा तक गए, अभी जो किया ना, फिर इनको थ्रेट आई, गवर्नमेंट ने कहा जी आगे ना जाए, हमारे रिस्क है। उसके बाद से इन्होंने देखा कि अब उनकी सिंपथीज कैसे ली जाए, इन्होंने फिर शुरू कर दिया जी 11 मई तक आप कुछ ना करें, हमें ये इलेक्शंस होने थे। यार ये किसको मैसेज दे रहे हैं आप? जहाँ समझते हैं कि आपकी जमात को जो है वो एक प्लेइंग फील्ड है, वो नहीं मिल रही। देखिए जी, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बीबी शहीद के दौरान भी हम इलेक्शन में गए, हम भी जाएंगे, हमारा मुकाबला है। बीबी शहीद के शैडो में वो इलेक्शन हमारा अभी तो पहली दफा। अच्छा, कोई एक मेजर भुट्टो इस पार्टी में है। ये जो सवाल है ना, जो बीबी शहीद के शैडो में आप कह रहे हैं कि सिंपैथी का वोट मिला है। सिंपैथी का वोट नहीं मिला कि जो मुहतरमा की शहादत बहरहाल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जिसका इम्पैक्ट था। अच्छा, पब्लिक सिंपैथी थी, तो सीएम मुशर्रफ से भी ऑब्वियसली लोग था। मुझे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये तैमूर साहब। बात ये है कि हमने इलेक्शंस लड़ना है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और इस वक्त हमारा मुकाबला जो है ना, जो भी लिबरल गवर्नमेंट है, सेकुलर जो कहते हैं वो गलत है, लिबरल प्लस एक्सट्रीमिज्म। देखें जी, हमने वो आइन बनाया कंसेंसस से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उस मुल्क का नाम रखा, हम इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं, और हमने सारे उलमा को लाया टेबल पे। हम ये कह रहे हैं कि जब ये इलेक्शंस अब हो रहा है, ये दो सोचों का हो रहा है। बाकी ये जो जमातें हैं ना, ये कोई चीज है, इट डजंट मैटर, लेकिन ये इनमें हार जीत होनी चाहिए। ये नहीं है कि तालिबान पहले बॉर्डर से होता हुआ हमारी पार्लियामेंट में चला जाए। अच्छा अफजल साहब, अभी 2 दिन पहले जो है वो चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी ये जो दहशतगर्दी के मामलात हो रहे हैं और अमन अमान की जो सूरत हाल जिस तरह बिगड़ रही है, ये इलेक्शन शायद फेयर नहीं हो सकेगा। अब इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इसका जवाब अपने हमारे जो स्टूडियो में जो 2 गेस्ट हैं उनसे भी लूंगा। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, तो आप फोन लाइन पे रहिएगा।